दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी जैसा कि आपने एक वीडियो क्लिप देखा है, इस वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा कि जो सीरीज में बल्ब है वो फ्लैशिंग कर रहा है, लेकिन टीवी इनका जो है ऑन नहीं हो रहा है। दरअसल इन्होंने जो है मुझे मैसेज किया अभी कि सर इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, और उन्होंने एक 1600 वोल्ट पीएफ कैपेसिटर और बीओ ट्रांजिस्टर ये दोनों चेंज करके भी देख लिए। मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपने ये 1600 वोल्ट क्यों चेंज किया, तो उन्होंने बोले जो ट्रांजिस्टर हमारा ये हीट कर रहा था। तो ये कई दोस्तों का शिकायत रहता है बार बार, तो मैं सोचा जो थोड़ा कुछ इसके ऊपर मैं फोकस कर दूं, मैं क्लियर कर दूं। तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं लोकल ही किट जैसा है, लेकिन ये जेन्युइन किट है। लेकिन लोकल किट में भी कुछ इसी तरह से होता है फंडा। तो ये सब जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो हमारा EST है, अगर EST हमारा ख़राब हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है जो EST काम नहीं करेगा, EST काम भी करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, EST एक ट्रांसफार्मर है, कॉइल है, उस कॉइल के अंदर में अगर कहीं ना कहीं मिसिंग आ जाती है, तो इस वजह से ये जो ट्रांसफार्मर है, अगर आपका ये ट्रांसफार्मर में कहीं मिसिंग आ जाती है अंदरूनी, तो भी आपका जो है ये बीओ ट्रांजिस्टर ख़राब करेगा। हालांकि EST आपका काम कर रहा है, सप्लाई भी दे रहा है, फायरिंग भी कर रहा है, जो वोल्टेज देना चाहिए पिक्चर ट्यूब के ऊपर स्क्रीन भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी आपका जो है बार बार ये बीओ ट्रांजिस्टर ख़राब हो, तो आपका ये भी रीज़न हो सकता है। जो दूसरा रीज़न हो सकता है मैं बताता हूँ दोस्तों, ये हमारा योक कॉइल यहाँ से जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों सप्लाई जाता है। तो हॉरिजॉन्टल सप्लाई जो जाता है वो आपका ये कलेक्टर पिन से एक पिन होकर के जाता है, और वही दूसरा पिन जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सप्लाई के लिए एक पिन यहाँ से गया योक कॉइल में, और योक कॉइल से फिर रिटर्न होकर के जो दूसरा है यहाँ आता है, और यहाँ से आकर के यहाँ आता है। ये एक कॉइल लगा हुआ है यहाँ पे, और इस कॉइल के द्वारा यहाँ पे आया हुआ है, और इस पिन के द्वारा यहाँ पे एक जम्फर है, और इस जम्फर के द्वारा यहाँ एक रजिस्टर और एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और साथ ही साथ में यहाँ से अब जब यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जो आपका ये पीएफ कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाता है तो भी आपका जो है इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलेगा, जो ट्रांजिस्टर हीट करेगा। इसमें कहीं मिसिंग आ जाए या क्रैक हो जाए तो आप इसको चेंज कर दें। और ज़्यादातर अगर ये रेक्टिफायर आपका ये ख़राब हो जाता है तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम आता है, देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे ये ड्राइवर है, जो यहाँ पे आप ड्राइवर को देख सकते हैं, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर, छोटा सा जो है मिनी ट्रांसफार्मर, अगर ये आपका जो है आपस में कॉइल इसका जो है डैमेज हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ देखने को बहुत ना के बराबर मिलता है, कम मिलता है। हम ये कहना चाहते हैं जो इस ट्रांजिस्टर से अटैच है, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये भी अटैच है, क्योंकि यहाँ से जो है इसको ट्रांजिस्टर को बेस और एमीटर पे जो है निगेटिव पॉइंट, निगेटिव सप्लाई मिलता है। यहाँ से एक निगेटिव यहाँ पे मिलता है, और ये यहाँ से जो है एक लगा हुआ है यहाँ पे कैपेसिटर 47 UF का, यानी कि इसको जो है इस दोनों पिन पे जो है निगेटिव मिलता है। अगर ये निगेटिव में मिसिंग रहेगा तो भी आपका ये ट्रांजिस्टर खराब होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा योक कॉइल जो होता है, योक कॉइल में क्या होता है, जो अगर कहीं ना कहीं डैमेजिंग आ जाए, आपस में वो भी हिट करता हो, तो उसको ज़्यादा हिट होने से पहले ये हिट होकर के ख़राब हो जाता है, ये कट जाता है। और एक रीज़न और भी होता है दोस्तों, कि ये जो हमारा यहाँ पे 110 वोल्ट सप्लाई है, आप देख सकते हैं 110 वोल्ट सप्लाई जो यहाँ से रेक्टिफायर के द्वारा जा रहा है, और ये यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है। अगर ये पीएफ हमारा ख़राब होगा तो भी इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये हमारा जो 110 वोल्ट पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर ये फिल्टर कम कर रहा है तो भी आपका जो है 110 वोल्ट के बजाय ज़्यादा वोल्टेज अप डाउन करेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा,
जबकि ये आपका काम नहीं कर रहा है। ये जब खराब हो जाए कैपेसिटर 110 वोल्ट का, जो 47 UF 160 वोल्ट है या 100 UF 160 वोल्ट, तो ये जो आपका खराब हो जाता है तो भी इसका वोल्टेज अप डाउन करेगा। इस सिचुएशन में आपको जो है ये चीज़ को भी देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो भी आपका जो है बार बार ये BU ट्रांजिस्टर खराब होगा। तीसरा जो एजे रेगुलेटर सिस्टम जो यहाँ से सप्लाई के लिए दे रखा है, यहाँ पे ये अगर आपका प्रीसेट खराब हो जाता है तो इस प्रीसेट के माध्यम से जो है आपको पता ही है कि वोल्टेज को हम एडजस्ट करते हैं। अगर ये आपका मिस कर रहा है तो मिस करने के बाद में जो है सप्लाई अप डाउन करेगा। तो ये ज़्यादातर खराब होता है सप्लाई अप डाउन करने पे, और कहीं अगर इसको कोई ज़बरदस्ती कर रहा है इसके ऊपर तो ये खराब होता है, अन्यथा ये नहीं खराब होता है ज़्यादा। अगर आपका AST भी कंप्लीट है, ठीक है, AST में शॉर्टिंग नहीं है, AST आपका हिट नहीं कर रहा है, योक कॉइल आपका हिट नहीं कर रहा है, इसको दबाता कौन है? AST दबाता है या योक कॉइल दबाता है? सप्लाई जो है यहाँ का जो खराब होता है वो तो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन जो मेन इसको फूकने का रीजन है ये योक कॉइल होता है और AST होता है। ये अगर आपका जो है चल भी रहा है तब भी हीटिंग कर रहा है, अंदरूनी इसमें प्रॉब्लम रहा, या इसके EST के ऊपर में 110 वोल्ट सप्लाई जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहा, तो आपका इस तरह से फॉल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि ये जो हमारा मेन सप्लाई आ रही है यहाँ से, जो मेन सप्लाई का कैपेसिटर है, अगर वो भी आपका ज़बरदस्ती कर रहा है सप्लाई, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो अप डाउन करने पे ये इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलता है। और जो एक कई दोस्तों का कहना होता है कि ये जो हीट सिंक होता है, ये हीट सिंक किसी में आप देखेंगे जो एकदम पतला टाइप से जो है लगा हुआ रहता है, जो ट्रांजिस्टर को सपोर्ट करने के लिए। तो ये क्या होता है, जो ये पतला टाइप से लगा हुआ रहता है, तो इसका भी रीजन मानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ये EST फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर ठीक है, योक कॉइल ठीक है, आपका जो है ये सप्लाई ठीक है, तो इसको फूकने का कोई रीजन ही नहीं हो सकता। तो इसलिए आप थोड़ा सही ढंग से उसको देखें, सही ढंग से उसकी वैल्यू और कंटिन्यूटी को चेक करें। और आप जब देखेंगे जो टीवी चालू करते हैं तो देखिए, जब अभी इन्होंने सीरीज में डाल रखे थे, सीरीज में डालने के बाद में कभी कभी क्या होता है, हमारा EST ऑन होने को जाएगा और फिर बंद हो जाएगा, ऑन होने को जाएगा और बंद हो जाएगा। पहले हम ये देखें कि EST को, टीवी को नॉर्मल सप्लाई पे डाल करके, सीरीज में नहीं, नॉर्मल सप्लाई पे डाल करके, और उसके बाद में हम जो यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे जो 110 वोल्ट, ये 110 वोल्ट में हमारा EST जब ऑन होती है उस टाइम क्या हरकत होता है, और EST जब नहीं ऑन होती है तब क्या हरकत बनता है। वोल्टेज अप डाउन अगर यहाँ कर रहा है तो इसका मतलब है ये यहाँ भी करेगा, इसका मतलब है योक कॉइल से भी करेगा, तो इसका मतलब है जो आपका 180 वोल्ट पे भी करेगा। तो यहीं से आपका सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ अगर कर रहा है तो आप उसको सीरीज में डाल करके और फिर उसके बाद में जो है यहाँ EST का पिन ओपन कर दीजिए, यहाँ से रजिस्टर ओपन कर दीजिए, उसके बाद क्या है जो फिर आप सप्लाई चेक कीजिए, फिर भी आपको जो है सप्लाई अप डाउन कर रहा है, तो आप समझ लीजिए जो हमारा या तो ये कैपेसिटर ख़राब है मेन सप्लाई का, या हमारा जो है यहाँ पे ये PF जो लगा हुआ है ये ख़राब है। तो आप इसको चेंज कर दीजिए तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा सप्लाई में जो है ये जीनर वगैरह लगा हुआ है, ये जीनर वगैरह लगा हुआ है, अगर इनमें से कोई मिसिंग कर जाती है तो भी हमारा वोल्टेज ओवर होने लगता है। तो वोल्टेज जब ओवर होने लगेगा तो भी आपका जो है ये BU ट्रांजिस्टर को ख़राब करेगा बार बार। तो इसमें और ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, यही सब चीज़ रीज़न होता है और कुछ नहीं होता। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मेन जो इसका होता है EST, योक कॉइल और इसका सप्लाई, इन तीनों को अगर आपने बना दिया तो यहाँ जो हमारा इन चीज़ों का ये जो सेक्शन है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन बहुत कम ख़राब होता है। चेक करना है तो एक एक पिन आप ओपन करके जो है इसको भी चेक कर सकते हैं। एक यहाँ पे जो है रेक्टिफायर लगा हुआ है, एक पिन इसको जो है ओपन करके आप रेक्टिफायर चेक कर लीजिए। यहाँ पे PF कैपेसिटर लगा है, इसको आप जो है एक पिन ओपन करके आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे एक लगा, जिसको भी मतलब आपको शक है उसको आप चेक करके, लेकिन मेन जो रीजन होता है यहाँ से ये सप्लाई का ही होता है, EST का होता है या योक कॉइल का होता है। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।